त्यानंतर लोकांमधनं ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यानंतर केरळमधल्या ओ श्रुती या महिलेचा त्यांना संपर्क झाला. तरुण महिला प्राध्यापिका होत्या. त्यांनी धर्मांतर स्वतः केलं. त्यांना इस्लाम धर्म पटायला लागला आणि नंतर परत त्या हिंदू धर्मात आल्या. स्वेच्छेने गेल्या, स्वेच्छेने आल्या. तर त्यानंतर आम्ही या विषयाचा थोडा शोध घेतला आणि गेले 2 महिने 3 महिने महाराष्ट्रात देशात सातत्याने धर्म मतभेद या विषयावर खूप मीडिया माध्यमातून चर्चा होताना दिसत होती. आणि मग असं असताना ठाण्यासारखं सुसंस्कृत शहर, त्यांना गोपीनाथजी मुंडे यांनी सांस्कृतिक राजधानी म्हटलं होतं, तिथल्या लोकांनी शांत राहणं हे बरोबर नाही. आणि म्हणून गेले 25 वर्ष सक्रिय असलेल्या वंदे मातरम संघ आणि दीनदयाळ प्रेरणा केंद्र या संस्थांनी असं ठरवलं की धर्मांतर काय आहे प्रकार, खरंच सत्य काय आहे. अनेक गोष्टी घडतात, एकमेकांमध्ये वितुष्ट निर्माण होतं. तर ह्याचं वास्तव समोर आलं पाहिजे. हे का घडतं, खरंच कसं घडतं, न घडण्यासाठी काय उपाय आहेत, ज्यांचं होतंय त्या विशिष्ट हिंदू समाजाने काय काळजी घेतली पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी लोकांच्या समोर येणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. धर्मांतराचे वास्तव आणि समान नागरी कायदा. आपल्या सर्वांना माहीत आहे, येणाऱ्या दिवसात जसं 370 झालं, जसं राम मंदिर झालं, तसं समान नागरी कायदा देखील येऊ पाहत आहे. समान नागरिक कायद्याने हा भारतातल्या कुठल्याही धर्माचा नागरिक असो त्याला समान कायदे लागू होणार आहेत. विशेषतः जे कौटुंबिक कायदे आहेत, जे निरनिराळे आहेत, ख्रिश्चन, मुस्लिम, हिंदू यांना, ते सर्व कायदे एकत्रित होऊन समान कायदा, जो नागरिक तो एक आणि त्याला समान कायदा हे धोरण येणार आहे. मग ह्या सगळ्या धोरणाचा काय परिणाम होऊ शकतो या सगळ्या गतविधींवर, या सगळ्याची जोड करून हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलाय. केरळच्या ओ श्रुती आणि विशाली शेट्टी या स्वतःचा थरारक अनुभव, इस्लाममध्ये पदार्पण, इस्लाममधनं वापसी हिंदू धर्मात, याचं स्वतः कथन करतील. त्याचप्रमाणे गाजलेला चित्रपट आपल्याला सर्व माहिती आहे की केरळ स्टोरी, त्याचे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन हे देखील स्वतः येऊन आपलं मनोगत ते व्यक्त करतील. समान नागरिक कायदा या विषयावर कायदेशीर मांडणी करण्याकरता ॲडव्होकेट अंजली हेळेकर येणार आहे. आणि या सर्व कार्यक्रमाचा समारोप भारतीय जनता पार्टी मुंबईचे अध्यक्ष श्री आशिषजी शेलार, जे आमदार आहेत आणि अत्यंत प्रभावी असे व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांना आम्ही पाचारण केलेलं आहे, ते या कार्यक्रमाचा समारोप करणार आहे. आमची इच्छा अशी आहे की हे काही आपलं राष्ट्र एक आहे. आपण सावरकरवाद मानतो. सावरकरांनी सांगितलं हिमालयापासून सिंधू नदी समुद्रापर्यंत जो भारत आहे, त्या भारत मातेला, जो माता आणि आपला पितृस्थान मानतो, तो सर्वजण हिंदू आहेत किंवा ते सर्व या राष्ट्राची लेकरं आहेत. असं असताना आपसामध्ये सर क्या कहना चाहेंगे, आज पत्रकार परिषद ली गई, किस विषय में ली गई और क्या कुछ मुद्दा है? फिलहाल महाराष्ट्र में और देश में धर्मांतरण के बारे में बहुत बड़ी चर्चा मीडिया पे फैली हुई है. तो थानेकर नागरिकों ने सोचा, सजग नागरिक है थानेकर, और वंदे मातरम संघ और दीनदयाल प्रेरणा केंद्र, ये 2 संस्थाएं बहुत सालों से यहाँ पर काम करती है. तो हमने सोचा अगर ये सब चर्चा शुरू है तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता और इस विषय में स्पष्टता लाने की भी ज़रूरत है. क्योंकि धर्मांतर ये एक मुद्दा है, कोई अपने मन से धर्मांतर करे ये अलग मुद्दा है, लेकिन कोई उद्दिष्ट से बाह्य शक्ति धर्मांतर के माध्यम से अगर देश का विघटन करने का सोच रहे हैं तो उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि सही में ये क्या मुद्दा है, धर्मांतर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो भी वास्तविकता है वो लोगों के सामने आना जरूरी है. तो हम लोग ने धर्मांतर का वास्तव और समान नागरिक कानून, एक कार्यक्रम गढ़के रंगायतन में सोमवार 19 तारीख जून को शाम को 5 बजे रखा है. उसमें केरल में जो एक प्राध्यापिका थी ओ श्रुति भट्ट करके, तो वो खुद प्राध्यापिका थी, वो कन्वर्ट हो गई इस्लाम में और वापस इस्लाम से हिंदू हो गई. तो उसके खुद के अनुभव यहाँ पर बताए जाएंगे कि वो उसको क्या ऐसा लगा कि वो इस्लाम में गई, फेस किया और कैसे परिवर्तन फेस हुआ? किया, या उनको क्या लगा, क्यों हो गई इस्लाम में, ये सब वो खुद के अनुभव बताएंगे. और वापस क्यों आई वो भी बताएंगे. वो अपने मन से मतलब जो सामने वालों ने बताया उनको सही लगा तब वो गई थी. तो वो एक विषय हम लोगों ने रखा है. उसके अलावा जो बहुचर्चित चित्रपट बीच में प्रकाशित हुआ केरला स्टोरी, उनके दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन भी अपना विचार रखेंगे. समान नागरिक कानून जो चर्चा में आने वाले दिनों में उस अमल भी हो सकता है, उसके बारे में अंजलि हेड़ेकर एडवोकेट है, वो कुछ विवेचन करेगी. और अंत में
हमारे एडवोकेट आशीष शेलार जो मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आमदार है, वो इसका समापन करेंगे। ऐसे कार्यक्रम का स्वरूप है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, धर्मांतर के बारे में सच्चाई सामने लाना और ये विषय को थोड़ा उजागर करना, ये इसमें हेतु है हमारा। हम बहुत सालों से इस संस्था के माध्यम से लोगों तक अच्छे विषय लेके जाते हैं जो राष्ट्रीय विषय है, और इसलिए हम लोगों ने सोचा अगर थाने से इस विषय की शुरुआत हो, ये विषय अगर लोगों तक पहुँचे तो लोगों को जागरूक होने में मदद होगी। सर, थाने से सटे ही मुंब्रा इलाके से भी 400 धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ गेमिंग के जोर, जैसे गेम जिहाद कहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? और इस तरह से मतलब ये जो केरला स्टोरी हुई और उसके बाद अब ये, तो आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? ये जो 19 तारीख का कार्यक्रम है, ये लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, लोगों को समझने मिलेगा कि क्या है एक्चुअली धर्म परिवर्तन क्या चीज़ है। तो आप किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे 19 तारीख के कार्यक्रम में? नहीं, आह्वान तो हमारा यही है कि ये देखो, धर्म जो हम धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं, तो किसको कौन सा धर्म फॉलो करना है वो उसकी निजी बात है। लेकिन अगर बहकाव में आके बिना समझ ऐसा कोई धर्म करता है, क्योंकि ये सच्चाई हमको स्वीकारनी होगी कि भारत जो अखंड भारत पहले था, मतलब काबुल कंधार तक जो गंधारी रानी गांधारी थी उसका कंधार बोलते हैं, तो अफगान में है वो। तो अफगान देश हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये 3 तो बड़े बड़े देश हमारे सामने आते हैं जो कभी इतिहास में भारत खंड का या भारतवर्ष का भाग हुआ करते थे, और वो अलग देश बने इसीलिए कि उधर कोई विशिष्ट धर्म का प्राबल्य हो गया, तो उस धर्म के नाम पर ही वो देश बने। तो अगर यही होता रहा तो देश जिनकी इच्छा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इच्छा उनको साकार करने में मदद शायद होगी। अगर कोई भी धर्म लेके आदमी इस देश को मातृभूमि पितृभूमि मानता है, तो सावरकर के विचार के अनुसार वो सभी भारतीय सभी हिंदू है, तो उनको कोई धर्म अपना चलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परिवर्तन होने के बाद अपने देश और राष्ट्र के बारे में भी निष्ठाएं कम होती जाएगी, और इसी तरह से जैसे खंडन हुआ भारत का वैसे होता रहेगा, तो उससे हमको सजग होना बिल्कुल ज़रूरी है, और इसीलिए जागरूकता हम लोग पैदा करते हैं। तो महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है 19 तारीख का कार्यक्रम अटेंड करना? कितना बिल्कुल महिलाओं के ज़रूरी है। अभी बीच में मुद्दे निकले, लव जिहाद का विषय निकला। अभी क्या कैसा होता है, लव जिहाद ये संकल्पना है, वो कोई मूर्त स्वरूप नहीं है। ये एक मुद्दा है कि प्यार में फंसा के उसको अपने धर्म में घुमाया जाता है। अभी मेरा इसके बारे में कहना ऐसा है कि पहले हम हिंदू धर्म में अपने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो हम अगर हमारे मातृ पितृ का सुनेंगे तो कोई जिहाद करे या फियाद करे या कुछ भी करे, हम उसके बहकाव में आने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम हमारा धर्म पालना मतलब क्या है? हम अपनी माँ का सुनना, अपने बाप का सुनना। तो कौन सा ऐसा प्रचारक है जो मेरे मूल से मुझे तोड़ पाए? तोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं जो मेरे को सालों से पाल रहे हैं उनके साथ सलाह मशवरा किए बिना किसी और के बोलने पे, तात्कालिक प्रलोभन पे या कोई आकर्षण पे भरोसा करके मैं अगर कहीं जा रही हूँ और उसका बाद में मुझे पछतावा हो, तो उससे अच्छा है कि माता पिता का ही पहले सुनो। ये हमारी संस्कृति ने बताया है। तो वो हम अगर करेंगे तो किसी भी कोई आक्रमण का कोई असर ही नहीं होगा। तो हम पहले ही वो बात क्यों ना करें जो सामने वालों की इच्छा पूरी करने से बेहतर है। जी सर, कहीं ना कहीं केरला स्टोरी से एक आतंकवादी जो संगठन की जो पूरी प्रक्रिया है वो लोगों के सामने आ रही है कि किस तरह से उस संगठन में लोगों को ले जाया जाता है, किस तरह से परिवर्तन करा के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं 19 तारीख को क्या इस विषय पर भी चर्चा होगी? ये देखिए, हम लोग मैंने तो अनुभव नहीं किया है, मेरे ऊपर किसने परिवर्तन किया नहीं है या मुझे आके किसने पटाया नहीं है कि तुम करो। अब ये जिसके बारे में हुआ है वही बता सकते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमने ओ श्रुति जी जो है और विशाली शेट्टी करके और एक उनकी सहयोगी है, उन दोनों को बुलाया है। वो दोनों अपने अनुभव बताएंगी। ये कहना नहीं है उनका कि कैसे हम लोग उसके बातों में आए और हम कैसे इस्लाम धर्म में गए, उसके बाद में क्या क्या हुआ और कब हमको ऐसे महसूस हुआ कि नहीं हम वापस अपने मूल धर्म में आना चाहिए। ये सब वो विवेचन करेंगे
तो इसका उद्देश्य ये है कि मेरे तो कोई आया नहीं है, लेकिन कल जब कोई आएगा तब मैं पहले ही जागरूक रहूँगा। ये इसका उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य। हाँ, बिल्कुल उद्देश्य है। तो पहले मैं सजग रहूँगा, मैं मेरे होशो हवास में बुद्धि से, मेरे मन बुद्धि को मेरे को पूरी जानकारी है, और फिर भी मैं एक आधी कृति कर रहा हूँ तो बात अलग है। लेकिन मैं बहकावे में बह रहा हूँ, समझ के बाहर जा रहा हूँ, कोई तात्कालिक आकर्षण में मैं गलती कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। और ये विषय पहुँचाने के लिए ये दोनों महिलाएं आ रही है, जो इस बारे में काम भी करती है केरल में, ऐसे लोगों को उनका पुनर्स्थापन करने का, उनको जागृति करने का, जो वापस आते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का, ये सब वो काम कर रही है। तो वो आके अपने अनुभव बताएंगी, वो बेहतर होगा। क्या अंदेशा लगाया जाए सर, दोनों जो महिलाएं आ रही हैं, क्या इससे अंदेशा लगाया जाए कि जो लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, क्या उनके मुंह पर एक तमाचा लगाया जाएगा, ये इस प्रकार से? अभी वो तमाचा लगेगा कि नहीं लगेगा तो उनके भाष्य से अपने को समझेगा। कुछ क्लिपें हैं उनकी, यूट्यूब पे भी आती है, लेकिन वो जब बताएंगी तब हमें समझेगा कि उनके मुंह पे तमाचा है कि आप अपने खुद के गिरेबान में झांकने का भी एक कोशिश है। ये दोनों समझेगा, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। मैं हिंदू स्वाभिमानी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं भी गलती कर रहा हूँ, मैं मेरे विरासत को भूलता हूँ, मैं मेरे स्वाभिमान को खोता हूँ, मेरे पुरखों के प्रति मुझे कोई स्वाभिमान आदर नहीं है, मेरे बाप का मुझे मेरे माँ बाप का आदर नहीं है, और मैं दूसरे का सुन के दूसरे के बाप का आदर करने लगता हूँ। ये मेरी कमजोरी है, तो इसी से भी हमें बाहर आना होगा, ये भी मेरा कहना है। लेली सर, जितेंद्र अवार्ड जो एनसीपी के नेता हैं, उनका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग से कोई कन्वर्जन नहीं होता है, ये सब झूठ है, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, 2-3 दिन से मैं मीडिया में न्यूज़ देख रहा हूँ। आज भी सुबह मैंने चैनल पे ही न्यूज़ देखा कि ऑनलाइन गेमिंग से कन्वर्जन होता है, न्यूज़ देखा है। अभी न्यूज़ तक आ गए, न्यूज़ दिखा रहे हैं, मतलब कुछ तो कहीं तो जल रहा है तब धुआं उठ रहा है, ये बात तो सच है। फिर भी अगर उनका कहना नहीं हो रहा है तो पुलिस अपना जांच करेगी ना, जांच कर रही है। अगर उसमें से एक भी उदाहरण मिला कि गेमिंग की वजह से ऐसा हुआ है, तो फिर सही में जितेंद्र अवार्ड को राजीनामा देना पड़ेगा। आप राजीनामा दे दो। और आप, उनका क्या प्रॉब्लम है, वो जहाँ से चुन के आते हैं वो विशिष्ट समाज का बहुल इलाका है, तो उनके वोट लेने के लिए वो उनको भी गलत बातें सिखाते हैं और उनके अपीजमेंट भी करते हैं। इतना तुमको प्यार है तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को, अल्पसंख्यक को वहाँ से विधायक बनाओ। आप क्यों भाई बने बैठे उनके वोटों पे? तुमको इतना प्यार है तो वो करो ना। आप देश का भला चाहते हो, कौम का भला चाहते हो किसी, तो उसमें से किसी को बड़ा करो। आप पोजीशन लेके बैठे हो और वो पोजीशन को आपको वोट मिलने चाहिए, इसलिए शायद उनकी धार्मिक चीज़ों को आप आइदर प्रोटेक्ट करते हो या प्रमोट करते हो, वॉट एवर इट में भी। लेकिन ये बातें आप कर रहे हो ऐसा लगता है। फिर आप सुन लो, पहला आप घटना पे विश्वास करते हो तो घटना से सरकार चल रही है, उस सरकार ने पुलिस भेजी है, वो अपनी जांच कर रही है। उसके पहले तुम क्या शपथ ये सब लेके क्या क्या उन्होंने किया? हाँ, राजीनामा दे दूंगा, ये सब बातें करने की जरूरत क्या है? दूंगा 1 जुलाई से। मुहरा बंद करने से क्या होगा? ये सब क्या है? नौटंकी। उसका मतलब क्या है? अरे जांच तो करने दो। आप पहले ही क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा बोलना चाहिए, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति है, आपने बोलना चाहिए ठीक है आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है तो आप जांच करिए, जांच में मिला तब आप आरोप कीजिए, तब तक आप जांच रखिए। आप डायरेक्ट मत बोलिए किसी को, ये बोलिए ना। आप ये बातें क्यों करते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूँगा? आपको इतना उतावला होने की जरूरत क्या है? उनमें से भी कोई नहीं बोल रहा है, आप ही ज़्यादा बोल रहे हो। तो हम समझते हैं कि आपका वोट बैंक का पॉलिटिक्स है।